हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अवीज मोनोपोली। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक फुल कोर्स, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। जी हाँ, मैंने आपके लिए स्पेशली एक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स डिज़ाइन किया है और सबके लिए है। ये चाहे वो स्कूल वाले देख रहे हो, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले देख रहे हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो हम लोग एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें हम लोग इन सबको कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग को समझना है, मतलब चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा, वो क्या है, नाउन। और ये हम लोग नाउन को भी 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। और इसमें हम लोग किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाउन होता क्या है, मतलब व्हाट इज नाउन, ये नाउन होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, ठीक। और दूसरी बात फिर हम लोग समझेंगे इसके टाइप्स, फिर इसके हम लोग टाइप्स समझेंगे। पहले हम इसके समझेंगे कि होता क्या है भाई, ये है ना, ये किस बला का नाम है, और फिर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। चलें फिर नहीं इसके शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो हम लोग को चीज़ समझनी है वो बेसिकली है क्या, हमारा व्हाट इज नाउन। ये नाउन होता क्या है, ये नाउन होता क्या है। अब देखो आज रोहन ज़रा क्लास में आए नहीं हैं तो आपको लेक्चर प्रैक्टिस वाला सेक्शन नहीं दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जब क्वेश्चंस की बारी आने वाली है, जब हम लोग इसको आगे कभी अगर टाइम मिलता है तो हम इसकी ज़रूर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। मैथ्स की क्लास में तो आपको हमेशा ही दिखने वाला है रोहन। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये बस असल में इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये असल में है क्या चीज़, ये असल में है क्या चीज़। एक सेकंड यार, इसको थोड़ा नीचे कर दो। चलो क्या है, नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कहने का मतलब नाउन एक किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो। जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम, जैसे ये मेरा नाम है अविरल। अब एक बात बताओ, ये किसी पर्सन का ही तो नाम है ना, ये किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है भाई, तो इसका मतलब ये एक नाउन हुआ। आपका नाम जैसे मान लेते कोई रोहन देख रहा होगा वीडियो को, रोहन तो क्लास से गए हुए हैं अभी, वो वाले रोहन की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी रोहन अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी क्या है, एक नाउन है। मान लेते हैं कोई पूजा देख रही है इस वीडियो को, है ना, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो समझ में आई ना मेरी बात, जितनी भी नाम है किसी आदमी के हो सकते हैं, वो किसी चीज़ के हो सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। इसी तरीके से किसी जगह का नाम, जैसे कि चेन्नई, है ना, आप कहीं फॉरेन जाओगे तो यूएसए, कनाडा, ठीक है, कनाडा, फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा यूएसए में एक जगह का नाम है, फ्लोरिडा एक यूएसए में एक जगह का नाम है। तो भाई कनाडा, फ्लोरिडा, यूएसए, ये सब के सब, ये जितनी भी जगहें हैं, और इंडिया की अगर बात कर ले तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये भैया आ गए तमिलनाडु, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलोर मतलब, तो ये सब के सब चीज़ें, ये जितने भी नाम हैं, ये जगहों के नाम, ये भी नाउन है, समझ गए। चलो इसी तरीके से फिर किसी थिंग का नाम, अब ये थिंग क्या होती है, थिंग मतलब किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ऐसे तो इसमें तो दुनिया की सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, है ना, चाहे वो बिल्डिंग हो। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, एनिमल।
किसी एनिमल का नाम भी हो सकता है, वो किसी एनिमल का नाम भी वो हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो जैसे डॉग, कैट है ना, डॉग, कैट, और मान लेते हॉर्स। ठीक है, हॉर्स, मंकी। तो ये सारे के सारे जितने भी नाम है ना, ये उनके नाम हो। अब देखो किसी के भी नाम है वो सब के सब नाउन है, वो सब के सब टोटली नाउन है। ठीक है, वो सब टोटली नाउन है। इसी तरीके से अगर थिंग की बात करें तो मोबाइल, फोन, पीसी, लैपटॉप एक्सेट्रा, जिस पे आप अभी वीडियो ये देख रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होगे, या फिर आप पीसी पे देख रहे होगे, या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे, या फिर आप किसी पे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी क्या है, एक नाउन है। समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब देखिए बात आएगी हमारे अब टाइप्स ऑफ नाउन की। टाइप्स ऑफ नाउन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि इनके ना पहले तो दो टाइप होते हैं। पहले तो इनके दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। ठीक है, एक है सी, एक है यूसी। सी के 3 टाइप होते हैं, यूसी के 2 टाइप होते हैं। अब उन सबको हमको आगे समझना है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई ना मेरी बात? चलो एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। इसको ना हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब इसको पकड़ के इसके ऊपर रख देते हैं बस। तो सी का मतलब है काउंटेबल नाउन, यूसी का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। इनको डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाउन के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। थोड़ा सबको ये टिल्टेड दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसकी कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। इनके बीच में मैं ना एक बॉर्डर लाइन भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको इनमें अभी और भी चीज़ें समझनी। जैसे अकाउंटेबल नाउन जो है, हम इनको आगे समझेंगे। हम देखो सबसे लास्ट में हमको इन दोनों को समझना है, बट हमें इनके जो टाइप्स हैं वो सबसे पहले समझने हैं। देख रहे हो ना? देख रहे हो? तो यही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको सबसे लास्ट में समझना है। ठीक है, उससे पहले आप सभी को इनके बारे में समझना है। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन्स के अंदर। तो तुम दोनों को ये दोनों नाम से ही पता चल रहे होंगे, ठीक है। बाकी हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये मटेरियल नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? समझ गए? एक सेकेंड रुक जाओ, पहले इसको हटा देंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, आप चलो बता ही देता हूँ भाई, इतना क्यों आपको इंतजार करवाना। देखो भाई, काउंटेबल नाउन नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ ये काउंटेबल है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं। जैसे कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस सब को हटाते हैं और एक अगले पेज पे हम इसको समझ लेंगे। अगले पेज पे हम इसको समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन्स की, तो काउंटेबल नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई, काउंटेबल हैं। काउंटेबल नाउन्स, एक पेज पे हम काउंटेबल नाउन को समझ लेते हैं, फिर दूसरे पेज पे अनकाउंटेबल को भी समझ लेंगे। जैसे कि काउंटेबल नाउन में हम देखो, नाम से पता चल रहा है, तुम लोगों को नाम से पता चल रहा है ना कि ये काउंट किए जा सकते हैं। काउंट किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं।
कहने का मतलब आप इनको काउंट कर सकते हो, आप इनको काउंट कर सकते हो, काउंट, अब इनको काउंट कर सकते हो मतलब ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हो वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास है, मोबाइल फोन। अरे भैया मोबाइल फोन, आपके पास एक मोबाइल है, आप जिस पे ये वीडियो वॉच कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल्स मोबाइल से ही वॉच कर रहे होंगे। तो ये जो मोबाइल है क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? हाँ भाई काउंट तो कर सकते कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरे हाथ में 2 मोबाइल है, मेरे पास 4 मोबाइल है, मेरे पास 6 मोबाइल है, मेरे पास करोड़ों मोबाइल है, मेरे पास कितने भी मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल की फैक्ट्री है। तो जितने भी आप मोबाइल को मतलब काउंट कर सकते हो ना, काउंट कर सकते हो ना। हाँ भाई काउंट तो कर सकते हो, तो इसका मतलब ये एक काउंटेबल नाउन हो गया। समझ गए? आई होप तुम लोगों सबको मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम समझे तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सुनो, ध्यान से सुनना बरखुरदार, थोड़ा सा आपको मतलब कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है मन में, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चला करें। और अगर कोई स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर्स हैं तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उनको ढंग से बताएं, उनको डांटने की बजाय आप उनको ढंग से बताएंगे तो आई होप उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, जब उनसे साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन, देखो भाई नाम से ही समझ में, काउंटेबल मतलब जिनको काउंट किया जा सकता, अनकाउंटेबल मतलब जैसे उसका उल्टा, मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ऑयल, क्या ऑयल को काउंट कर सकते हो? पानी को काउंट कर सकते हो? चीनी को काउंट कर सकते हो? नमक को काउंट कर सकते हो? पैसे को काउंट कर सकते हो? अब तुम कहोगे हम तो ऐसे करके काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, है ना। लेकिन असल में क्या होता है कि जो मनी होता है ना वो इन अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये बस एक मिसकंसेप्शन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, इसको आपको याद रखना है। आप इनको काउंट तो नहीं कर सकते, काउंट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ऑयल एंड मनी दोनों ही आपके अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए? चले नेक्स्ट, चलो अब समझते हैं हमारे उनके बारे में। देखो हमने क्या देखा कि भाई टाइप्स ऑफ नाउन में हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल तो समझ लिया, बट हमारे ये टाइप्स के बारे में भी हमको पढ़ना है और बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये इनको पढ़ना, क्योंकि इनसे ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के सवाल वो नहीं पूछने वाला। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो मनी होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम तो मनी को काउंट कर लेते कि 1,500 रुपये हैं, मेरे पास 2,000 है, मेरे पास 3,000 है, मेरे पास 4,000 है। ठीक है, इतने रुपए हैं तो आप तो काउंट कर सकते हो ना, बट ये असल में अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब पैसे की वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते। पैसे की आप वैल्यू को काउंट करते हो, पैसा काउंट नहीं करते आप। चलो तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इन 2 के बारे में ही समझने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में ही इनको समझने वाले हैं। मेरी बात समझ गए? बात समझे कि नहीं? एक काम करते हैं, वेट, चलो सही है, समझ गए ना। इन दिस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एंड कॉमन नाउन को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ये प्रॉपर नाउन है क्या? देखो
अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, इस प्रॉपर वर्ड का मतलब ही क्या होता है पहले तो ये बताओ। प्रॉपर का मतलब व्यवस्थित, प्रॉपर का मतलब एक व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से। आप समझ ही गए होगे ना, समझ तो गए होगे भाई। प्रॉपर का मतलब व्यवस्थित। अच्छा, अब ये व्यवस्थित दरअसल में क्या होता है? मतलब ये असल में क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यवस्थित नाउन। नहीं 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 नहीं, मेरी डेफिनेशन ध्यान से समझना। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग पढ़ो। देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं, मतलब चीज़ों को जब तक आप जोर जोर से पढ़ोगे नहीं कि हाँ यही चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अरे ए भैया, देखो मैं सबसे पहले तो आपके लिए इनको एक बॉक्स में करने वाला हूँ, देखना। अब इनको पढ़ो ध्यान से, ध्यान से पढ़ो, एकदम चिल्ला के पढ़ो, ठीक है? भले ही मम्मी तुम्हें 2-3 चमाट लगा के जाए, बट जरूर पढ़ो पहले तुम इसे। क्या कह रहा है? इट इज अ प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम मतलब एक फिक्स्ड नेम है तुम्हारा, एक फिक्स्ड नेम है तुम्हारा, मतलब एक प्रॉपर नाम है तुम्हारा कि हाँ मैं अविरल ही हूँ, हाँ मैं रोहन ही हूँ, हाँ मैं कौन हूँ? कोई भी। समझ गए? मतलब प्रॉपर नाम है वो। जैसे आपने अगर मोबाइल फोन की हम बात करें, हम मोबाइल्स की बात करें तो जैसे मोबाइल में कंपनी का नाम भी तो हो सकता है ना। जैसे मेरे पास वीवो का फ़ोन है, मेरे पास वीवो का फ़ोन है, या फिर मेरे पास सैमसंग है, या फिर जो अमीर लोग हैं उनके पास आईफोन है, आईफोन है। समझ गए? क्या है? आईफोन है। तो ये क्या है? ये फिक्स्ड नाम है उस कंपनी का कि हाँ सैमसंग ही है, आईफोन ही है, वीवो ही है। समझ गए? और रियलमी ही है। समझ गए ना? इसी तरीके से ये देखो भैया, एक नाम आ गया रोहन, एक लगा गया लॉयन। अब लॉयन तो लॉयन है ना, लॉयन डियर थोड़ी ना है, लॉयन हिरन थोड़ी ना है भाई। तो ये फिक्स्ड है कि हाँ भाई लॉयन को हम लॉयन ही कहेंगे, इस तरीके के देखने वाले जानवर को हम लॉयन ही कहेंगे। तो वो फिक्स्ड है। समझ गए? चले आगे चलते हैं। बात आएगी हमारे लास्ट नाउन की इस वीडियो के, कॉमन नाउन। नाम से समझ में आ रहा है कॉमन है वो नाउन, मतलब इट इज द कॉमन नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग टू शो अ होल कास्ट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। मतलब क्या है समझना, ये कॉमन नेम है, एक कॉमन नेम है किसके लिए? एक किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए, और उसकी पूरी कास्ट को शो करता है। मतलब कहने का मतलब क्या? मतलब बेसिकली समझना, ये ना एक कॉमन नेम है। समझना मेरी बात। अगर ये नहीं समझे तो मैं कह रहा हूँ आज के बाद नाउन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, खासकर कॉमन और कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि इसके बाद जो कलेक्टिव नाउन आने वाला है उसमें भी आप कंफ्यूज पक्का होगे, मैं गारंटेड कह रहा हूँ आपसे। तो समझना ध्यान से इसको, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं दिया गया नाम, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लिया गया नाम, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लिया गया है, ये किसी पूरी कास्ट को शो करने के लिए, किसी कास्ट, पूरी कास्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ रोहन, तो रोहन क्या हुआ? अब तो ये तो एक प्रॉपर नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये तो हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर मैं बोलूँ बॉय,
तो बॉय में रोहन भी आ गया, सोहन भी आ गया, मैं भी आ गया और सब जितने भी दुनिया के लड़के हैं, शाहरुख खान भी आ गए उसमें। तो ये क्या है? ये एक पूरी कास्ट को शो कर रहा है। तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। समझ गए? समझ गए? बताओ, बताइए भाई, बताएं, जल्दी समझ गए? अब ये देखिए कुछ एग्जांपल, बॉय, गर्ल, फोन। अब देखो जैसे हमने बॉय गर्ल की बात कर ली, अब जैसे फोन, फोन जैसे हमने अगर पर्टिकुलर नाम ले लिया, सैमसंग का मेरे पास है, मेरे पास वीवो का फ़ोन है, हैं, तो क्या हुआ? वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक फ़ोन है, तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, मेरे पास वीवो का फ़ोन है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास क्या है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसी तरीके से कार्स, अगर तुम बोलोगे मेरे पास BMW है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास फरारी है, मेरे पास स्विफ्ट है, मेरे पास कोई सी भी गाड़ी है, मेरे पास थार है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास यही कार है। बट अगर तुम बोलोगे मेरे पास एक कार है, तो स्पेसिफाई तो नहीं किया ना हमने। इसी तरीके से ऐप, अगर तुम कहोगे मेरे पास फ्री फायर की ऐप है, तो वहाँ पे पक्का पता चल रहा है कि हाँ एक ऐप है उसके पास, ये यही ऐप है। बट अगर मैं बोलूँ सिर्फ कि मेरे पास एक ऐप है, तो तुम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि मेरे पास कौन सी ऐप है। समझ गए? समझ गए? इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो समाप्त होती है। भाई आज थैंक यू की स्लाइड बना के लेके आए हैं, कल नहीं बना के लाए थे, कोई इसकी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आज हम लोग बना के लेके आए हैं थैंक यू की स्लाइड। आई होप तुम लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो, रह गया हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, आपके कमेंट्स हमको मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो आप जा करके फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी अगर छूटा हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जाओ कमेंट्स में और मुझे बताओ अपना फीडबैक कि कैसी रही क्लास तुम्हारे लिए, क्या तुमको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। रोहन से मैं अभी जाके पूछूंगा क्लास में क्यों नहीं आया है, पूछेंगे जाके उनसे। आप भी पूछ लेना अगर आपके पास आसपास भी कोई रोहन हो तो, ठीक है, वो उससे पूछना क्लास में क्यों नहीं आया भाई। अगर वो पूछे हैं तो उसको चैनल के बारे में बताना भाई, आएगा वो डेली पढ़ने। चलो ठीक है सर, आज की ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो मिलेगा मैं जल्दी आपसे अपने वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।